अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान से शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ICC वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पाकिस्तान और USA के दरमियान मैच अभी जारी है और अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो बड़ा मायूस कुन सिचुएशन हमें देखने को आई। 159 पे 7 खिलाड़ी जो है वो USA की टीम ने जो है पाकिस्तान के आउट किए। USA की बैटिंग अभी जारी है, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे थे। अभी तक नसीम शाह ने वो विकेट ली थी। नसीम भाई, अगर हम बात करते हैं USA की टीम के हवाले से तो बड़ी कुछ होप्स थी। गो के आपने शुरू में कहा था कि USA की टीम एक अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी एक वर्ल्ड चैंपियन टीम रह चुकी है और एक बड़े टाइटल्स अपने नाम कराएं। 159 फॉर 7 और बीच में तो एक वक्त ऐसा आया था कि हमें ये भी नहीं लग रहा था कि 159 बनेंगे, तो मायूस कौन रही सिचुएशन? बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ख़ास तौर के आगाज़ में ऐसा लग रहा था वाकई अमेरिका से मैच हो रहा है। वो जिस तरीके से हम, हालांकि अमेरिका के विकेट कीपर भी जब विकेट कीपिंग कर रहे थे तो वो कह रहे थे पकड़ 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 निकल ना जाए, क्योंकि उस अमेरिकन टीम में ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर शामिल हैं। तो वो मोस्टली बात जो कर रहे थे वो माइक पे अगर करते थे तो हम भी सुन रहे थे, हमारे प्लेयर्स भी सुन रहे थे। तो ऑन पेपर तो अमेरिका दिखाई दे रही थी, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स हमारे खेलते हुए दिखाई दिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई दिया। ऐसा लगा कि देखिए, एक बात तो तय है शहरी भाई कि जब आप इस तरह की टीम के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे होते हैं तो थैंकलेस जॉब की तरह होता है कि अगर आप जीत गए तो आपने तो जीतना ही था, और अगर आप हार गए तो फिर बहुत ज़्यादा सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। आप अमेरिका से मैच हार गए, आप क्या वर्ल्ड T20 खेलेंगे? लेकिन हमारी अपनी टीम के हवाले से बहुत सारे सवालात दिखाई दे रहे हैं। देखें, पाकिस्तान टीम और अमेरिका के फ़र्क का आप अंदाज़ा करें। हमने जब 159 फॉर 7 किया था, अमेरिका की टीम पिछले मैच में कनाडा के ख़िलाफ़ 190 प्लस टारगेट चेस करके आ रही है 17.4 ओवर्स में। लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे बॉलर्स का नाम इतना बड़ा है कि जो उस वक्त चल रहा था भाव टाइप की चीज़ जो होती है वो जो चल रहा था उसमें 13% अमेरिका की जीत थी, 87% पाकिस्तान की जीत थी। नसीम भाई, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर था, तो ऐसा भी क्या प्रेशर कि 47 डॉट बॉल्स खेल ली हमने? मतलब कोई हमारा मैच ऑस्ट्रेलिया से नहीं हो रहा था, हमारा मैच कोई इंडिया से नहीं हो रहा था, या हमारा मैच किसी और बड़ी टीम से नहीं हो रहा था। US से है, ठीक है, मतलब खेल रहे हैं, सही है, गुड फॉर हिम, बट 147 डॉट बॉल्स? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं आप, और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होने के नाते आप सारी दुनिया में जाके खेलते हैं। कोई पहला वर्ल्ड T20 तो खेल नहीं रहे थे बाबर आजम और रिजवान। बाबर आजम ने जो पहली 18 गेंदों पे 5 रन किए थे। बाबर आजम एक वक्त में इतना स्लो खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, बाबर आजम की समझ में नहीं आ रहा था। वो तो 5वें ओवर में बहुत लकी रहे थे, वरना तो आधी पिच पे आ गए थे, इतने करीब से थ्रो नहीं लगी, वरना बाबर तो वहाँ रन आउट हो जाते फ़खर से पहले। जिस गेंद पे बाबर बचते हैं उसके अगली गेंद के ऊपर फ़खर आउट हो जाते हैं। कहने का मकसद यह है कि एक ऐसा पैनिक बटन दबा के हमारी टीम आई। ऐसा लगता है, देखें, फोकस हमारा थोड़ा सा आउट लगा मुझे। जिस तरीके से हम मैदान में आए थे, मुझे ऐसा लगा कि ये वो तैयारी नहीं नज़र आ रही है इनकी कि आप वर्ल्ड T20 खेलने के लिए आए हुए। ठीक है, अगर रिजवान आउट हो गए थे शुरू के अंदर तो बाकी बैटर्स को जिम्मेदारी नहीं, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि फोकस फिर आपका है किस चीज़ पे? मतलब आपने क्या करना है? आपने एक्टिंग करनी है, आपने मॉडलिंग करनी है, क्या करना है? क्या मूवी करनी है? भाई आप क्रिकेटर्स हैं, आपका फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए। नसीम भाई कहते हैं फोकस नहीं है, भाई परेशान हूँ, फिर किस चीज़ पे फोकस है भाई? उस पर भी आएंगे किस चीज़ पे आप लोगों का फोकस है। इवन रिजवान का कैच आउट क्लास कैच था, लेकिन उसके बाद हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर थे जैसे उस्मान खान, बड़ा हम उन पर रिलाई कर रहे थे कि जी उस्मान खान आएंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आजम खान ने एक तो LBW है, ऊपर से फिर भरम में रिव्यू भी ले लिया, वो भी ज़ाया करा दिया। ये क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं ओवरऑल बात करूं तो बड़ा वो हमारे लिए वहीं से डिमोटिवेट हो जाती है हमारी टीम जब रिजवान या बाबर में से कोई जल्दी आउट हो जाता है। जैसे ही रिजवान आउट हुआ वहीं से हम प्रेशर में चले गए। फिर उस्मान खान आए। उस्मान खान बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने आके आज जो शॉट खेला है वो उस वक्त सिचुएशन नहीं थी। आपने देखा है कि लेफ्ट आर्म लगा हुआ है, उसने आपके लिए लॉन्ग ऑफ पीछे लिया हुआ है। आपने क्यों सोचा कि आप निकल के उसको ऊपर से 6 के लिए क्लियर करेंगे? पहली चीज़ तो ये कि इट वाज अ बैड टॉस टू लूज़, लेकिन वंस अगेन हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं थी। विकेट थोड़ी डिफिकल्ट थी, विकेट पे अर्ली ऑन मॉइस्चर भी था, तो उस वक्त अगर हम सिर्फ अर्ली ऑन 2 ओवर्स हम सिर्फ संभल के खेलते तो हम मैच में वापस आ जाते। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही आके इतना जल्दी करने की कोशिश की तो वहाँ से हम फिर वापस नहीं आ सके, क्योंकि पिच जो थी वो बहुत डिफिकल्ट थी। वहाँ पे फिर आपको स्लो, जिस तरह से बाबर ने इनिंग खेली है, एक तरह से उन्होंने अपनी इनिंग डेवलप की है, क्योंकि बहुत मुश्किल था इस विकेट पर अर्ली ऑन चार्ज करना। जिस तरह बाकी बैटर्स ने किया, अगर बाबर आजम भी करते तो वो यकीनन उसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बाबर आजम की जो टेक्निक है वो हमेशा से लेके चलते हैं। अच्छा, शादाब के बारे में पहले भी बाबर ने कहा था जी मुझे बड़ा भरोसा है
और आज शादाब ने बैटिंग ठीक है, 25 बॉलों पे 40 रन, 160 इसमें यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी एक बड़ा रोल है। तो शादाब आज तो चल गए, लेकिन आज बहुत सारे नहीं चले। आउटस्टैंडिंग खेले आज शादाब, क्योंकि उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी हमें उनसे यही थी कि वो स्ट्राइक रोटेट करें, लेकिन आके उन्होंने जैसे स्ट्राइक रेट से खेला है तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग खेली है। लेकिन वही बात है, उन्होंने आके पिच को पहले रीड किया और उसके बाद जो बॉल उनके रडार में आई उसको उन्होंने हिट किया। शॉर्ट बॉल वो अच्छा खेलते हैं और जहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कम हो उसको वो 6 के लिए भी क्लियर कर देते हैं। तो बहुत आउटस्टैंडिंग खेली, बट वंस अगेन कोई इस तरह से साथ नहीं दे पाया कि हम अच्छा टोटल पुटअप कर सकें। अच्छा नसीम भाई, आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने PSL में, जब मैं इफ्तिखार साहब की, इफ्तिखार अहमद साहब जो है जिनको आप चाचा कहते हैं, उनकी जब हमें बड़ी तारीफ़ें कर रहा था कि बड़ा उससे मुराद आप कौम कह रहे हो। हाँ, कौम। तो जब मैं उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था कि जी बड़े अच्छे शॉट मारते हैं, तो आपने कहा ये बड़े मैचेस में कहाँ शॉट चले जाते हैं। उस वक्त की बात मुझे आपकी याद है। और आज भी इफ्तिखार साहब ने कुछ ऐसा खास तो कुछ करके नहीं दिखाया, जबकि अगर ऊपर की विकेटें गिर रही होती हैं तो फिर एंड के प्लेयर्स को, जैसे शादाब चल गए, ऐसे इफ्तिखार साहब को चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चले वो भी। देखिए, शादाब ने एक मैच में परफॉर्म किया। शादाब के पीछे एक एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान टीम जिस कंडीशन में चली गई थी, पावर प्ले हमारा 30 for 3, मकसद है कि सारी दुनिया हैरान होगी कि हम कौन सा दिमाग के साथ मैदान में उतरे हैं, क्या हमारे दिमाग में जो है वो बसा हुआ है। 30 for 3 पावर प्ले, सारी दुनिया का पावर प्ले इस वक्त मुख्तलिफ हो चुका है। भाई अमेरिका से मैच खेल रहे थे, ऐसा भी अब कौन सा प्रेशर आ गया अमेरिका में। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो पाकिस्तानी आए हुए थे, उन्होंने, मुझे अच्छा लग रहा था कि उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी उसमें पाकिस्तान का और अमेरिका का दोनों फ्लैग लगे हुए थे, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते हैं। वो अमेरिका की विकेट पर भी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के मोहब्बत तो अपने मुल्क से इंसान को होती है। बिल्कुल होती है। इसको किस तरह देख रहे हैं आजम खान को आप? मतलब अब कुछ बचा है इनमें, या इनको अभी रेस्ट लेना चाहिए, पहले मेंटली तौर पे सुकून लें, उसके बाद फिर दोबारा फॉर्म में आए, या नहीं इस वर्ल्ड कप में है इनकी जगह बनी हुई है अभी? मैंने आपको कल प्रोग्राम में कहा था आजम को नहीं खिलाना चाहिए। आपको आजम को एटलीस्ट अमेरिका की कंडीशन में थोड़ा सा आराम दें। वो एक यंगस्टर है, देखिए हाईली टैलेंटेड है। मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ। आजम खान के पास जो स्ट्रोक्स हैं, लेकिन वो एक तो पहला मैच था, और रिसेंट पास्ट में जो लास्ट मैच खेल के आ रहे हैं, जो उन्होंने विकेट कीपिंग में उनसे कैचेस ड्रॉप हो गए थे। आपका टैलेंट अच्छा है, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। देखें, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे आप साइम को आगाज़ दें। साइम को आपने रेस्ट दे दिया था ना, आज़म को रेस्ट नहीं दिया था आपने। आप आज़म को रेस्ट देते, साइम को लेकर आते, साइम को चेक करते। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप रेस्ट देते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में आ जाता है, ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मैं तो हूँ ना टीम के अंदर, मेरे बगैर तो टीम बनेगी ही नहीं। ये एहसास उनके दिमाग से निकालना चाहिए। जब आप बाहर बैठ के मैच देखते हैं ना, जब आपके पास जर्सी नहीं होती 11 रुकनी टीम वाली, और आप एक्स्ट्रा की वर्दी पहन के बैठे होते हैं, आपका माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। ये क्रिकेटर बैठी हुई है, ये इस चीज़ को ज़्यादा तभी इन्होंने कहा मुझे 12 नंबर तो सूट ही नहीं करता, 12 की तो ये एंड ही है। और बिल्कुल सही कह रहे जी नसीम भाई के रेस्ट देने की भी ज़रूरत है। और ज़ाहिर है जिस माइंड के साथ अभी वो हैं, और जिस तरह हमने देखा था कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट भी डिलीट कर दी थी, तो अभी फोकस कहीं और ही चल रहा है। तो इस टाइम पे इट्स नॉट अ गुड राइट टाइम कि उन्हें चांस देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि इस वाले मैच का भी रिजल्ट क्या आता है। अल्लाह करे हमारे हक में बेहतरी आई। हम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान मैच जारी है, और अभी तक लास्ट अपडेट में 77 रन स्कोर किए हैं, और एक खिलाड़ी अब तक यूएसए का आउट हुआ है। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नसीम भाई, हम ये देख रहे हैं कि रिजवान जो है वो विकेट कीपिंग कर रहा है, और आज़म खान को इन्होंने ग्राउंड में फील्डिंग के लिए उतारा हुआ है। ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि आज़म फील्डिंग के लिए उतरा हुआ, फिर आज़म से ही करवा लेते भी विकेट कीपिंग, या 2 विकेट कीपर ठीक है खिला लिए थे? देखिए, 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं इस टीम के अंदर, एक और भी है उस्मान भी, 3 विकेट कीपर हैं अगर हम देखें। और अगर उन्होंने जो है वो रिजवान से विकेट कीपिंग कराई है, तो मेरे ख्याल है चांस देना नहीं है आपने, तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई कॉन्फिडेंस जो लूज़ किया हुआ है आज़म का, वो बचाने की भी ज़रूरत है। देखिए, आज़म आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा, ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, और फिर दूसरी बड़ी चीज़, आज़म की जगह कौन?
मेरा सवाल यह है, आपने बैटर्स रखे कितने अपनी लेकिन टीम लेकिन के नसीम अंदर? भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मेरी कोई ज़ाहिर आज़म से दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे पास यही होता है ना कि ये नहीं तो इसकी जगह कौन, वो नहीं तो उसकी जगह कौन। तो ये जो इतनी बड़ी हमारी नेशन है, 16 करोड़ आवाम है, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा हो गई होगी, इसमें से कोई हमें नहीं मिलता है, कोई नजर नहीं आता है। हम हम लेके इन्हीं 15 के गए। गिने चुनों पे चलते हैं कि फलाना नहीं तो फलाना शादाब आज चल गया, अब अगर वो 9 मैचेस में नहीं चलेगा तो इमन ही बुराई कर रही होंगी, मैं भी बुराइयां कर रहा हूँ। तो हमारे पास वैरायटी क्यों नहीं है? हमारे पास यही है, 3 विकेट कीपर आप बता रहे कि खेल रहे हैं, उस्मान खान भी है, तो ये कौन सा तरीक़ेकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अभी जो 77 पे अभी तक लास्ट अपडेट में एक खिलाड़ी आउट हुआ था, तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है, 9 खिलाड़ी बाकी हैं उनके। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का प्लान समझ में नहीं आया। आपके थिंक टैंक ने उन खिलाड़ियों को पूरा मौका दिया जो आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे और जो PSL में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे। उसमें आज़म भी थे, उसमें साइम अयूब भी थे। लेकिन जब आपने देख लिया था कि आपने इनको, जब उनके 10 मैच हो गए थे, जब आपको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए था कि अभी वर्ल्ड कप के प्लान में क्या हमें मज़ीद प्लेयर्स को लाना है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है, लेकिन बैकअप है आपके और पास। लेकिन उनको लाना नहीं है जी, चांस हाँ, नहीं देना देखिए है। ना। अच्छा, एक और खबर बड़ी शर्मिंदगी के लिए, हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी हुई है। पहले मैं ईमन से पूछता हूँ, ईमन आप टूर्स पे तो गई होंगी पाकिस्तान की तरफ से, कभी किसी ने आपको डॉलर वॉलर दिए कि आप हमारे पास खाना खा ले आके, या हमारे साथ मिल लें, तस्वीर खिंचवा लें, तो आपको भी डॉलर मिले? नहीं, कभी ऐसे डॉलर नहीं मिले, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि बाहर जो फैमिलीज़ होती हैं वो इनवाइट करना चाहती हैं पाकिस्तान टीम को, तो हम अक्सर इस तरह से चले जाते हैं, लाइक रिलेटिव्स वगैरह हों तो चले रिलेटिव जाते तो समझ आते हैं, वैसे कोई बोले हम आपको $25 देंगे, $25 हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, कभी ऐसे नहीं? कभी भी नहीं हुआ। अच्छा नसीम भाई, एक खबर गर्दिश कर रही है, अब मैं बड़ा शर्मिंदा भी हो रहा हूँ कि एक तो डॉलर कम लगाए, ये इंडिया की शरारत तो नहीं है? कहा जा रहा है जी हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्हें $25 दे के कोई भी अपने घर पे दावत पे बुला सकता है, खाने पे बुला सकता है, और तस्वीरें भी खिंचवा सकता है, और वो दावतों पे भी चले जाते हैं। इस खबर में कुछ सदाकत है या $25 नसीम भाई? 25 तो कम है। देखिए, बहुत ही रिलायबल सोर्सेज जो इस वक्त डैलास में मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो आपके सामने पोस्टर्स भी हमारे लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के पोस्टर्स मंजर आम पर आए हैं। इंडियन मीडिया भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूँ। कल आपकी टीम के 5-6 खिलाड़ी एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले BBQ नाम के होटल में मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पे खाना खाया। देखिए, मैच से एक दिन पहले अब की कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 बजे कर्फ्यू लग जाया करता था, खिलाड़ी बाहर नहीं जाया करते थे। ऐसे मैनेजर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद थे। मैं बार बार नवेद अकरम चीमा की बात करता हूं। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बैन लग गया था, कर्नल नवेद अकरम चीमा, जब हमारे 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे, कर्नल नवेद अकरम चीमा जिस अंदाज से टीम को मैनेज करते थे, आज आपने मैनेजर, कल वहाँ पे टीम के जो आपके मैनेजर हैं वहाँ पे तो मंसूर राना भी मौजूद थे आपके। अच्छा नसीम भाई, आप कह रहे हैं कि ये खाना खाने गए थे, तो खाना खाने में वैसे कोई ऐसी बुराई तो नहीं है, या $25 लेकर गए थे? ये क्लियर करें भाई। देखिए, $25 अगर इन्होंने जिस तरीके के इश्तिहारात दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट हो रहा है या फिर आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हो रहा है। भाई, आप वर्ल्ड T20 खेलने के लिए हाँ। इस तरह के कॉन्सर्ट के तो पोस्टर्स उनके बन रहे होते हैं। स्टार गाला और पता नहीं क्या आप क्या। स्टार गाला अटेंड करने के लिए गए आप, या वर्ल्ड T20 खेलने के लिए गए? आपके सवाल आपसे ये किया जा सकता है। फिर सबसे बड़ी चीज़ शेरी भाई, आप अगले दिन आपका मैच है, वहाँ पर तो हर कोई आया हुआ है, उस रेस्टोरेंट में किसी और को आने से तो आप नहीं रोक सकते। अगर आपको कोई भी खाने में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, आपके ऑलरेडी इमाद वसीम आपके अनफिट बैठे हुए, आपके जो खिलाड़ियों के जो मुझे सुना, खाने के अलावा नसीम भाई कोई बुकी आगे बैठ गया था $25 देके आपके तस्वीर साथ बनवा ले। आप उमर अकमल के साथ क्या हुआ था? उनकी तस्वीर ही तो आ गई थी, उसके बाद वो PSL नहीं खेल सके थे। इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तस्वीर बन जाए, देखिए, अगर PCB नोटिस नहीं ले सकता तो वजारत दाखिला इस चीज़ का नोटिस ले। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। ये पूरी कौम बैठ के यहाँ पर दुआ कर रही है अपनी टीम के लिए कि हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आपसे एक्सपेक्टेशन का ये आलम है कि जो मैं आपको बात कह रहा था कि 87%, जब आपने सिर्फ 159 रन बनाए, आपकी बॉलिंग यहाँ पर अगर बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग करार दी जाती है, उसने भी अब तक एक आउट किया हुआ है। अमेरिका का 76 फॉर 1। पाकिस्तान टीम स्ट्रगल इस तरह कर रही है, रेट हमारी टीम को भाव वहाँ पे दिया जा रहा है। आपकी अगर मैं बॉलिंग की बात करता हूँ, इतने बड़े बड़े नाम आपकी बॉलिंग में दिखाई देते हैं, कोई एक बॉलर आपका टॉप 10 के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो अभी ज़ाहिर सिचुएशन चल रही है, अभी तक USA की जो पोजीशन है बड़ी स्ट्रांग है। अगर अल्लाह ना करे हम हार जाते हैं आज USA से, 2 दिन बाद हमारा इंडिया से मैच है, तो मेंटली तौर पे तो फिर हमारे वाले गए, वो तो वैसे ही गए।
देखिए बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान पे। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो ओमान से मैच खेली है, अगर उस मैच को भी आप देखें तो 164 किया है ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ओमान को उन्होंने वो मैच तकरीबन 40 रन से मैच जीता है। उनकी बॉलिंग ने 9 आउट कर दिया ओमान के। अगर कमज़ोर टीम सामने थी तो उनकी बॉलिंग, हम तो अमेरिका की बॉलिंग को भी पहले इस तरह से खेल रहे थे कि जैसे हैजलवुड सामने आ गए, पैट कमिंस को सामना कर रहे हैं। और हमारी बॉलिंग, अगर अमेरिका के वो बैट्समैन के जिनका नाम भी दुनिया में कोई नहीं जानता है, अगर उनके खिलाफ भी जो है वो आपके टॉप फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे होंगे, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा, टीम। अब ये जो मैं उस वक्त कह रहा था ना कि फोकस कहाँ है, ये फोकस अटका हुआ है $25 में। यार शर्म करो, $25। और मुझे गुस्सा ये आ रहा है कि जिसने खबर की, अब इसमें कितनी सदाकत है नहीं। अब ये जो एड्स लगे हुए हैं, ये तो ज़ाहिर कमर्शियल, पूरे कमर्शियल है, लेकिन $25 से भी और बेइज्जती महसूस हो रही है कि इतना गिर गए हो। $25, चलो लिखा होता $2500 में सिर्फ मिल रहे, सिर्फ हाथ मिला रहे, तो मैं थोड़ा कहता $25। एमन, इससे कितना नुकसान पड़ता है? या आप लोग जब टूर्स पे जाते हैं तो क्या मैच से एक दिन पहले इस तरह होता है, अलाओ जी जाओ घूमते रहो होटलों में या किसी के साथ भी मिल लो, और कितना इस पर स्ट्रिक्टनेस होती है? देखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है हमारे। तो जब भी मैचेस होते हैं तो 9:30 PM हमारा कर्फ्यू टाइम होता है। उससे पहले आप बाहर जा सकते हैं डिनर करने, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम बाहर जाते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं, तो होटल में हलाल खाना नहीं होता। तो हम यूजुअली चले जाते हैं लाइक रैप्स वगैरह खाने, या कोई भी हलाल जगह ढूंढ के हम वहाँ जाके खाना खा के आ जाते हैं। लेकिन बिफोर मैच हमें ये अलाउ नहीं होता कि आप जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, या कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउ नहीं होती। प्रैक्टिस सेशन होता है, वो टाइम पीरियड होता है आपका रिकवरी का, तो उसमें हमारा भी फोकस वही होता है। और 9:30 के बाद हमें होटल से निकलने की इजाज़त नहीं होती, और आफ्टर 10 PM हम अपने रूम से नहीं निकल सकते। तो ये स्ट्रिक्टनेस तो फॉलो होती है और ये करनी भी चाहिए। अच्छा, ये इसमें राशिद लतीफ़ ने भी बड़ा जो है वो गुस्से का इजहार किया। नसीम भाई, राशिद लतीफ़ ने भी बोला है कि जी बड़ी नाक कटा दी है हमारी। मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, और गलत नहीं बोल रहे हैं राशिद लतीफ़, बोल तो सही रहे, कि जो भी सुन रहा है वो बड़ा एक शॉकिंग सी चीज़ है। और आप वाली बात के ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ना, ये कोई मूवीज़ के स्टार हैं कि अपनी तस्वीरें लगा लगा के और मैच में क्या ही हरकतें कर रहे हैं। तो ये तो सही बोल रहे थे राशिद भाई। भाई देखिए ना, आपकी टीम जिस तरीके से, मैंने कहा कि एक ऐसी बॉलिंग के जिसके बॉलर को भी कोई नहीं जानते, वो अली खान जो है वो आपके लिए मसला बने हुए। अली खान चंद फर्स्ट क्लास मैच खेल के अमेरिका जाके सेटल हो गए थे, जिन्होंने ये अंदाज़ा कर लिया था कि पाकिस्तान के तगड़े सेटअप में मुझे खेलने का मौका नहीं मिलेगा, वो छोड़ के चले गए। उन्हें पता कि जहाँ से मैं खेल सकता हूँ खेल जाऊँ। और हमारे जो यहाँ सारी जिंदगी खेलते रहे इस तगड़ी क्रिकेटिंग नेशन के अंदर, वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसीम भाई, बात ये ना, हम लोग हीरो बहुत बना देते हैं और फिर हम इतना सर पे चढ़ा देते हैं ना कि ये भूल जाते हैं कि भाई क्रिकेट खेलने के लिए बने हो, और फोकस पता नहीं कहाँ है। मैं बाबर के इंटरव्यू देखता हूँ तो वो बोलते हैं जी वेदर मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। और इट्स नॉट अबाउट बाबर, मैं पूरी टीम की बात करूंगा। ये सारे बिला वजह के हीरो बने हुए। अगर आज का मैच खुदा न खास्ता हम हारते हैं तो फिर ज़ाहिर है इंडिया के मैच पे तो हम क्या ही बोले। अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और एक चीज़ आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि वर्ल्ड कप फ्री में तो सभी दिखा रहे हैं, लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मैच तो देखेंगे ही, लेकिन साथ में आप पैसे भी कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पैसे कमा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि एवरी मैच डे माइको डे हज़ारों व्यूवर्स पैसे कमा सकते हैं। आपने जो माइको की ऐप है उसे डाउनलोड करना है और अपना वॉच टाइम, लाइव जो उनका मैच आ रहा होता है उसे देख के अपना वॉच टाइम बढ़ाना है। तो जितना आपका वॉच टाइम होगा उतने ही आपके चांसेस बनेंगे पैसे कमाने के। अच्छा, और व्यूवर्स ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये पैसे हमें मिलेंगे कैसे, तो वो आप बहुत ईजिली अपने आसिम पैसा के थ्रू या फिर जैज़ कैश, ईजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट के से आप जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। माइको पर जो है वर्ल्ड कप दिखाने के अलावा मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री और इन्फ्लुएंसर के कंटेंट सब अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं और साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। डाउनलोड द माइको ऐप नाउ। देखते जाओ, कमाते जाओ और माइको लगाओ। जी नसीम भाई, माइको तो लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की भी, जिसे हम आम जबान में कहते हैं, लगी पड़ी है। 90s तक स्कोर हो चुका है और वो भी क्रॉस कर रहा है और ऐसे मज़े से बच्चे छक्के चौके मार रहे हैं। तो ये मैच अगर हम अल्लाह ना करे हारते हैं, जो अब तक की सिचुएशन है, जो सिचुएशन को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इंडिया को हराकर हम आएंगे या फिर हम वही फिर दुआएं कर रहे होंगे, या अल्लाह वो उसको मार दे, या अल्लाह पाक वो उसको हरा दे, वो उसको हराएगा तो हम आएंगे, हम यही करते रहेंगे।
फप्पे कुटनियों वाली हरकत है। अभी एक छक्का लगाए यहाँ पर, अब 45 गेंदों पे 56 रन रह गए। आप तो और जख्म कहते हैं ना, जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है, क्या ये हमारे खिलाफ 160 रन क्या 2 ओवर पहले बना के जाएंगे? और एक ही खिलाड़ी। हम किस फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड से मौजूद हैं, क्या सोच के हमारा थिंक टैंक गया हुआ है। हमने वो जो मुझे बहुत ही कहते हैं वो लफ्ज़ अजीब सा लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि यंग लॉन्डे टाइप के आपने मैनेजर बना के भेज दिए वर्ल्ड T20 के अंदर। को मजाक कर रहे हैं आप अपनी क्रिकेट के साथ? तो कुछ तो संजीदा एलिमेंट आपके दिखाई दें। आप ये जिस तरीके की आप सूरत हाल देखें, अच्छा आपको जब समझ में नहीं आया जब आप न्यूजीलैंड की B और C टीम के साथ सीरीज बराबर की थी? आपको जब समझ में नहीं आया जब आयरलैंड से आप पहला मैच हार गए? अच्छा नसीम भाई मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा स्टैंड लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमने सुना कि जी जो पाकिस्तान का होटल है वो काफ़ी फासले पे था, तो उन्होंने जी स्टैंड लिया, ICC को कहा कि मैं अपनी जेब से या तो फिर एक्सपेंसेस PCB एक्सपेंसेस उठा लेगा, वरना आप हमारा होटल चेंज कराएं। तो होटल चेंज हो गया लड़कों का, लड़के आ गए। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद अब स्टैंड बनता है कि बेटा क्या कर रहे हो, इतने इतने पैसे ले रहे हो और इतना इतना कर रहे हो। अब स्टैंड बनता है इनका। होटल वाला स्टैंड बड़ा अच्छा था, उनका तगड़ा स्टैंड था। मैंने कहा कि भाई और क्लास बनती है इस पे अब लड़कों की। देखिए कितनी दफ़ा जाएंगे वो, 4 दिन पहले सिखाते हैं यहाँ पे लाहौर में बैठ के, 2 मीटिंग करते हैं, पहले ग्राउंड में जाते हैं, फिर उसके बाद वो मीटिंग करते हैं, खाने पे बुलाते हैं, फिर 4 दिन के बाद आयरलैंड से हार जाते हैं तो वो भाग के आयरलैंड जाते हैं, फिर वो इंग्लैंड पहुँचते हैं, फिर अब वो अमेरिका भी आ रहे हैं इंडिया का मैच देखने के लिए, लेकिन वो सीधे न्यूयॉर्क आएंगे और वहाँ पर देखेंगे। देखिए उन्होंने अगर अपनी टीम के लिए बात की तो हर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को करनी चाहिए, लेकिन मेन चीज़ इससे इस कौम को गर्ज नहीं है कि आपकी टीम में। देखिए परेशानियाँ इतनी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। 5 स्टार होटल में आपका स्टे होता है, जो खाने में मांगते हैं वो आपको मिलता है, ट्रेनिंग की सारी फैसिलिटीज़ आपके पास है, हर चीज़ तो आपके पास है। आप डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस फॉल्ट को तलाश करने की कोशिश करें कि हम डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हीं के साथ देखें। अच्छा, याद होगा आपको शरीफ भाई, हम बार नसीम भाई ये कोई अब एक लोग कहेंगे जी कंट्रोवर्सी फैला रहे, ये तो नहीं है कि कुछ आपस में नहीं बनी हुई कुछ गैंग बने हुए हैं जो शायद चाह रहे हों कि जी बाबर गंदे हो जाएं, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए ये चीज़ हो सकती है अगर बाबर आजम खुद ये बात कह रहे हो कि अगर हम एक होकर खेले और वो बार बार ये बात कह रहे हो, तो इसका मकसद है उनके माइंड में कोई ना कोई एक डाउट तो ज़रूर मौजूद है कि हो सकता है वो टीम के हर खिलाड़ी उन्हें सपोर्ट ना करे। और जिस ग्रुप की हम पिछले इसी ट्रांसमिशन में बैठ के बात करते थे एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, वो ग्रुप अब नहीं रहा है, जो बाबर को सबसे बड़ा खौफ दिखाई देता है कि किस जगह पर क्या परफॉर्मेंस हो जाए। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पहली मरतबा खिताब किया था तो उन्होंने ग्रुपिंग का लफ्ज़ बहुत खुल के इस्तेमाल किया था और उन्होंने बहुत खुल के कहा था कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब ग्रुपिंग क्या, मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ही दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप देखें तो क्योंकि मुझे ये याद है हम अपने जो इवेंट्स हैं ना, वो कभी दोस्ती यारी गैंग, कभी रोटी गैंग, कभी बोटी गैंग। अब ये क्योंकि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हुई कि बाबर ने अपने उस वक्त में ये बात कह दी थी कि अगर हम एक हो जाएं, जिस पे हमने कहा भी था कि यार ये बात बनती नहीं है। लेकिन आज के मैच को देख के एमन, एक USC जैसी नई टीम, बिल्कुल नई टीम ही है ज़ाहिर है, वो इतनी प्लानिंग के साथ खेल रही है। पाकिस्तान जो इतने कब से खेल रही है और इतना पैसा भी कमा रहे हैं, उनकी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है, तो फिर इधर कुछ इस तरह की बातें तो आएंगी ना सामने, सवाल तो उठेंगे। देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इतनी मतलब लो टीम से हार जाएं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं हो और आप इतनी ज़बरदस्त टीम हो ना, तो अगर कोई भी प्लेयर्स इसमें ये समझते हैं कि हम यूनिटी नहीं करेंगे या मिल के नहीं खेलेंगे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस हार के बाद अपने रूम से भी बाहर निकल कर आएंगे। ये हार सिर्फ उनकी नहीं होगी, इसमें हम सब भी उतना ही एम्बेरस होंगे जितना प्लेयर्स होंगे। देखिए मैं ये समझती हूँ कि विकेट जितनी भी डिफ़िकल्ट थी, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और ओमान के मैच की बात करूँ तो ओमान ने भी ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स बहुत जल्दी आउट कर दिए थे, लेकिन उनकी टीम में इस तरह के प्लेयर्स मौजूद थे जिन्होंने आके मैच को निकाला। हम उधर ही हैं, हम इतना अंडर प्रेशर आए कि 160 जैसा टारगेट हम लगा के भी हमने आजम खान को फील्ड में भेज दिया कि कहीं विकेट कीपिंग में इससे कोई लैप्सेस ना हो जाएं। आप पहले से डर रहे हैं ना, 160 रन आपने किए हैं, आपको अपनी बॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर लेंगे, आजम हमें अच्छा करके देगा। आप खुद डबल माइंडेड हैं, आप अपने प्लेयर्स को बैक नहीं कर पा रहे, आप खुद उस सिचुएशन में अपने आप को डाल रहे हैं। आप जितना डरेंगे क्रिकेट में, आप कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं आ सकते। अच्छा, हफीज़ ने भी एक बात कही थी, वो शायद मजाक में कही थी कि ये हमारा आखिरी मौका होगा अमेरिका को हराने का,
उसमें भी फिर हम वीक जा रहे हैं। बिल्कुल डर लग रहा है वो मौका भी हमारे हाथ से जाने वाला है। शायद हम पता नहीं अमेरिका को हरा पाते हैं कि नहीं कभी भी किसी चीज़ में। अच्छा नसीम भाई, इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने रिक्वेस्ट भी की थी कि 1 महीने तक जो है टीम को कुछ ना कहा जाए। मोहसिन भाई, आई रियली लव यू, आप मुझे बताएं कैसे नहीं कहें। अब इस परफॉर्मेंस के बाद तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वेरी वेल डन पाकिस्तान टीम, लगे रहो लड़कों, वेरी गुड, तो नहीं कर सकते मोहसिन भाई, तो सॉरी, ये तो हमें करना पड़ेगा। तो नसीम भाई, सोशल मीडिया पर अभी से वायरल होना शुरू हो गया है कि कहीं ये मैच भी IMF की शर्तों पे तो नहीं खेला जा रहा। नहीं छोड़ेंगे भाई, ये सोशल मीडिया पे नहीं छोड़ेंगे, बातें हो रही हैं। अब देखिए इस मैच को जब आप IMF की शर्त का तो कोई चक्कर नहीं आ रहा। IMF की शर्त मैंने आपको स्टार्ट लिया था, मैंने कहा था कि हमसे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम शुरू ही हमने अमेरिका के खिलाफ किया है। मैंने बात तो आपको एक अंदाज से अपने कह दी थी। देखिए मोहसिन नकवी साहब को ना अपने 2 स्टेटमेंट पे ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और मैं ख़र्च करने में देर नहीं लगाऊंगा, मैं हर चीज़ को बेहतर करूंगा, ये पैसा खिलाड़ियों पे खर्च होगा। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, मेरे ख्याल है हमारे खिलाड़ियों ने उसको बहुत ज़्यादा संजीदा ले लिया है और उसको बहुत ही मान के बैठ गया। उन्होंने कहा था जीत तुम्हारी, प्लेयर से खिताब करते हुए कहा जीत तुम्हारी और हार मेरी। तो प्लेयर्स को खौफ ही नहीं रहा, हार तो मोहसिन नकवी साहब के खाते में, हमारे तो खाते में है ही नहीं। मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ें, हालांकि उन्होंने वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा होगा कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन शायद खिलाड़ियों ने ये, हमारे तो खिलाड़ी बहुत समझदार हैं, उन्होंने समझ लिया होगा तो मोहसिन नकवी साहब की है हार, जीत हमारी है, हार इनकी है, तो हार जाएंगे तो इन्हीं के खाते में जा रही है। तो कुछ स्टेटमेंट मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब, इन क्रिकेटर्स के लिए आपका कोई क्रिकेट का इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि जिस तरीके से आपके लोग जाके मिल रहे हैं, जिस तरीके से आपके लोग जाके जो है खिलाड़ी हमारे जो है वो अगर दावतें अटेंड करते फिर रहे, मैच से एक दिन पहले भी बाहर हैं, तो अगर बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं तो वजारत दाखिला बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप उसके तहत जाके ज़रा ये तहकीकात कराएं कि हमारे खिलाड़ी वाकई मैच से पहले जा रहे हैं। यहाँ बैठ के कौम जो है वो दुआएं बैठी हुई है, मुसल्लों पे बैठी हुई है और खिलाड़ी हमारे जो है वो एक दिन पहले खाने खा रहे हैं और $25 में तस्वीर बनवा रहे हैं। हम यहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो पैसा खर्च कर करके अमेरिका जा रहे हैं, मैच देखेंगे, ये करेंगे, और $25 मतलब 25 में सीरियसली मेरा ना दिल उस वक्त से मतलब अजीब हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि कहीं से क्लियर हो जाए, 25 गलत था। या तो पैसे ज़्यादा होते ना तो बंदा, चलो जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई और सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जाते हैं जी इतने करोड़ रुपए लेके, इतने 25 वेरी बैड। सेलिब्रिटीज जो जाते हैं ना जी, वो फिर किसी शो में जाते हैं, उनके जो क्रिकेटर्स जाते हैं ना वो किसी वर्ल्ड T20 इवेंट के अंदर जाने के बाद इस तरीके के डिनर अटेंड नहीं करते। डेफिनेटली ये तो एक बड़ी शर्मनाक बात है और इसकी बिल्कुल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और अभी तक जो सिचुएशन है तो अमेरिका जीत रहा है, अब ये तो ज़ाहिर है थोड़ी देर बाद आप सबको ही पता चल जाएगा। लेकिन हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।